नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे और बहुत आसान और सरल तरीके से। बस आपको वीडियो देखना है और आपको समझ में आ जाएंगे ये प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न 10 आएंगे जो कि आपके 10 अंकों को इंप्रूव करा देते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले यूनिट सेकंड में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहला जो प्रश्न आता है, यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का योग शून्य हो तो वस्तु कैसी स्थिति में हो। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य करते हैं और उन सभी बलों का योग यदि शून्य आता है तो वस्तु कैसी अवस्था में होगी। ऑप्शन देखते हैं पहले, साम्यावस्था में, त्वरण अवस्था में, स्थिर अवस्था में या गति अवस्था में। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आपका साम्यावस्था। हम लोगों ने पढ़ा था, यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य करते हैं और उन सभी बलों का जो परिणामी रिजल्टेंट है, परिणामी योग है, यदि वो शून्य है तो वो क्या होगा, साम्यावस्था में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट, साम्यावस्था। सेकंड प्रश्न आता है, साम्यावस्था की शर्त क्या है। साम्यावस्था की शर्त क्या है। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, सभी बल समान हो, सभी बलों का परिणामी केवल गुरुत्व बल कार्य करे या वस्तु पर कोई बल ना हो। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो क्या होगा, वह बल हमारा साम्यावस्था में हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रश्न। यदि दो बल 15 न्यूटन और 10 न्यूटन और 15 न्यूटन अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं, डायरेक्शन क्या है इनकी, अलग अलग है, तो संतुलन बल का मान क्या होगा। तो इनका जो संतुलन बल होगा क्या होगा, 25 होगा कि 5 न्यूटन या 10 न्यूटन या 15 न्यूटन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 5 न्यूटन। यदि दो बल 10 न्यूटन की और 15 न्यूटन की अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं तो संतुलन बल का मान क्या होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या, स्टैटिक साम्यावस्था, स्टैटिक एक्विलिब्रियम का उदाहरण कौन सा है। चलती हुई कार, लटका हुआ दीपक, गिरता हुआ पत्थर या बहता हुआ पानी। स्टैटिक स्थिर अवस्था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लटका हुआ दीपक है और अपनी जगह पे क्या है, वो स्थिर है। अब देखिए यहाँ पर जो पत्थर है ये गिर रहा है, इसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है। कार चल रही है, ये अवस्था परिवर्तन हो रही। पानी बह रहा है, इसकी भी अवस्था परिवर्तन हो रही। परंतु दीपक क्या है, अपनी जगह पर लटका हुआ है। ऐसी पोजीशन क्या होगी हमारी, स्टैटिक एक्विलिब्रियम। पांचवा प्रश्न देख, पांचवा प्रश्न है, मुक्त पिंड आरेख फ्री बॉडी डायग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों को दिखाने के लिए, वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए, केवल गुरुत्वाकर्षण बल को दिखाने के लिए या केवल संतुलन स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। पांचवें का आंसर होगा आपका फर्स्ट ए, वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों को दिखाने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए छठवां प्रश्न, मुक्त पिंड आरेख में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है। वस्तु के सभी आंतरिक बल, वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बाहरी बल, वस्तु की ऊर्जा या वस्तु की गति। तो क्या होगा इसका, तो आंसर होगा बी, मुक्त पिंड आरेख में निम्नलिखित में क्या दर्शाया जाता है,
वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बाहरी दर्शाया जाए। सातवां प्रश्न क्या है? मुक्त पिंड फ्री बॉडी डायग्राम में वस्तु को कैसे दर्शाया जाता है? तीरों के समूह द्वारा, पॉइंट द्वारा, त्रिभुज द्वारा या क्षेत्रीय रेखाओं द्वारा। तो क्या दिखाते हैं इसमें? पॉइंट के द्वारा। किसी भी मुक्त पिंड आरेख में वस्तु को हम लोग बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आठवां है, जब एक वस्तु अवनत तल पर रखी हो तो मुक्त पिंड आरेख में बलों का कौन सा घटक शामिल होता है? ऑप्शन क्या है? गुरुत्व बल के क्षैतिज और लंबवत घटक, केवल क्षैतिज घटक, केवल लंबवत घटक या कोई घटक नहीं। तो आठवें का जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, आठवें का फर्स्ट होगा गुरुत्व बल के क्षैतिज और लंबवत। इसके बाद नौवां, लामी का प्रमेय किस स्थिति में लागू होता है? मतलब लामी का प्रमेय हम लोग कहां पर लगाते हैं? ऑप्शन देखिए, जब बल समांतर हो, जब बल साम्यावस्था में हो, जब केवल दो बल कार्य कर रहे हो, या जब वस्तु पर कोई बल ना हो। तो लामी की प्रमेय हम लोग क्या करते हैं? जब बल साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो तो हम लोग लामी की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। दसवां है, लामी की प्रमेय के अनुसार बलों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है? उनके विपरीती कोणों के कोसाइन के बराबर, उनके विपरीत कोणों के साइन के बराबर, उनके परिणाम के बराबर या उनके सदिश दिशा के बराबर। तो दसवें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उनके विपरीत कोणों के साइन के बराबर। फिर है प्रश्न संख्या 11, लामी का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर, न्यूटन का द्वितीय नियम, बलों का साम्यावस्था या फिर वेग त्वरण का संबंध। तो 11वें का आंसर रहेगा आपका बलों का साम्यावस्था। लामी की जो प्रमेय है वो बलों की साम्यावस्था के प्रकार। फिर है 12वां प्रश्न, यदि तीन बल, पहला बल है आपका F1 10 न्यूटन है, F2 है आपका 15 न्यूटन और F3 संतुलन में हो तो उनके विपरीत कोण अल्फा 90, अल्फा 60 गामा हो तो F3 का मान क्या होगा? तो 12वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये 5 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके बाद 13वां प्रश्न, हरण क्या है, बीम क्या है? आंसर देखिए, नहीं इसके ऑप्शन ऑब्जेक्ट देखिए। पहले पहला है एक संरचना जो केवल भार वहन कर, दूसरा एक संरचना जो क्षैतिज भार वहन कर, या फिर एक संरचना जो केवल खड़ी बल खड़ी बल वहन करती है, या एक संरचना जो अवनत के लिए डिजाइन की जाए। तो बीम क्या है? बीम कहलाता है किसी भी स्ट्रक्चर का एक संरचना जो अवनत के लिए डिजाइन की जाए। मतलब क्या करेगा? बीम क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर क्या है, एक क्षैतिज मेंबर होता है। कॉलम जो होते हैं वो खड़ी अवस्था में होते हैं, लेकिन जो बीम है ये क्षैतिज अवस्था में होती है। वो किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि उस पर जो लोड लगाया जा रहा है या छत है वो अवनत ना हो। तो एक संरचना जो अवनत के लिए डिजाइन की जाती है बीम है। फिर आते हैं कैंटिलीवर बीम का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यह दोनों सिरों पर टेक प्राप्त करता है, यह केवल एक सिरे पर स्थिर रहता है, यह लचीला होता है, यह केवल क्षैतिज भार वहन करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यह केवल एक सिरे पर स्थिर होता है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? का एक सिरा हमारा क्या होगा? फिक्स होगा,
स्थिर होगा और दूसरा सिरा हमारा फ्री होता है। ठीक है, जैसे कि घरों के छज्जे। अब देखिए कंटिन्यूअस बीम में क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, केवल एक सिरे पर स्थिर हो, कई टेक या सपोर्ट के साथ हो, या दोनों सिरों पर फिक्स हो, या केवल एक समान भार वहन कर। तो 15वें का आंसर रहेगा आपका बी, एक कई टेक सपोर्ट के साथ। मतलब क्या है, कंटिन्यूअस बीम का कई टेकें लगी होंगी, कई सपोर्ट होंगे उसके लिए। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धरन का प्रकार सामान्य रूप से पुलों में उपयोग किया। पुल में हम लोग कौन सी बीम का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी है आपकी, सरल धरन, कैंटिलीवर बीम, सतत धरन या फिर स्थिर धरन। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सतत धरन। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का इस्तेमाल हम लोग पुल में करते हैं, पुल बनाने के तो कंटिन्यूअस। 17वां है, सरल टेक सिंपल सपोर्ट क्या प्रदान करता है। केवल क्षैतिज प्रक्रिया, केवल लंबवत प्रक्रिया, क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रक्रिया, या कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो 17वें का आंसर रहेगा बी, केवल लंबवत प्रतिक्रिया को प्रदान करता है आपका सरल टेक। आठवां वो आपका 18वां प्रश्न है, रोलर टेक में क्या विशेषता होती है। ऑप्शन देखते हैं, यह केवल क्षैतिज दिशा में बल का प्रतिरोध करता है, यह केवल लंबवत दिशा में बल का प्रतिरोध, या फिर यह दोनों दिशाओं में बल का प्रतिरोध, या यह किसी बल का प्रतिरोध नहीं करता। तो 18वें का आंसर रहेगा आपका बी, यह केवल लंबवत दिशा में बल का प्रतिरोध करता है। फिर कौन करता है, रोलर टेक। इसके बाद है स्थिर टेक, फिक्स सपोर्ट का क्या क्या प्रदान करेगा। फिक्स सपोर्ट क्या प्रदान करता है, पहले ऑप्शन देखते हैं, केवल लंबवत प्रक्रिया, केवल क्षैतिज प्रक्रिया, क्षैतिज लंबवत और अवनत प्रक्रिया, या फिर कोई प्रक्रिया। तो 19 का आंसर रहेगा आपका सी, फिक्स सपोर्ट क्षैतिज लंबवत और अवनत प्रक्रिया के लिए टेक सपोर्ट करता है। 20वां है आपका कब्जेदार। कब्जेदार टेक में क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती, केवल लंबवत प्रतिक्रिया, केवल क्षैतिज प्रतिक्रिया, क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रतिक्रियाएं, क्षैतिज लंबवत और अवनत प्रतिक्रियाएं। 30वें का आंसर रहेगा क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रतिक्रियाएं आपकी कब्जेदार टेक पर उत्तर है। धरन और टेक के बीच संबंध इसका अध्ययन करने में उपयोगी है। ऊष्मागतिकी, संरचनात्मक स्थायित्व, द्रव्य यांत्रिकी या विद्युत यांत्रिकी। तो 21 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा संरचनात्मक स्थायित्व के लिए रन और टेकों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं हम लोग संरचना। 22वां जो प्रश्न है, यदि एक बिंदु भार लंबवत दिशा में धरन पर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो यह किस प्रकार का भार कहलाएगा। अवनत बिंदु भार, लंबवत बिंदु भार, वितरित भार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा आपका बी, यदि एक बिंदु भार लंबवत दिशा में धरन पर कार्य करता है तो यह लंबवत बिंदु भार कहलाता है। फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान रूप से वितरित भार इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूडीएल। यूडीएल क्या है,
भार जो धरण के किसी विशेष क्षेत्र पर समान रूप से कार्य करता है, या फिर भार जो केवल धरण के एक सिरे पे कार्य करता है, या फिर भार जो लगातार बदलता रहता है, या फिर भार जो अवनत कार्य करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। भार जो धरण के किसी विशेष क्षेत्र पर समान रूप से कार्य करता है उसे हम कहते हैं यू। तब यूडीएल का क्या है, यहाँ पर लोड हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरित भार कार्य करता है, वो हमारा यूडीएल है। फिर आता है सामान्य रूप से वितरित यूडीएल का परिणाम कैसे व्यक्त किया जाता है, न्यूटन में, या न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, या फिर न्यूटन वर्ग मीटर। तो यूडीएल का जो मात्रक है, ठीक है, अगर हम यूडीएल को डिफाइन करते हैं तो आता है हमारा न्यूटन मीटर में। ये आ जाता है आपका आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप का। तो ये काफी आपके 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप इनको सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपके मोस्टली प्रश्न इसी में से आ जाते हैं। और यदि आप इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रत्येक टॉपिक का या प्रत्येक क्वेश्चन का कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी कोशिश को लाइक करेंगे, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।